नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय और आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बेसिक शिक्षा पे बच्चों आपको फ्री में क्लासेस दी जाती है, क्वालिटी क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड वे में क्लासेस, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोर्स वाइज आपको मिलता है, सब्जेक्ट वाइज जाके आप प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। पहले से ही 2 महीने से हम लोग फ्री क्लासेस आपको दे रहे हैं। मेरा नाम है आशुतोष राय और मैंने बच्चों 4 से 5 सालों से ऑनलाइन टीचिंग की है और मेरे पढ़ाए हुए 1000 से ज्यादा बच्चे अलग अलग कोर्सेस में सेलेक्ट हैं। इस वीडियो में मैं बात करूंगा बच्चों कि सीयूसीटी या बीएचयू का फॉर्म कब आएगा। जनरली जब बीएचयू का एग्जाम होता था तो बसंत पंचमी पे उसका फॉर्म रिलीज कर दिया जाता था, बट इस बार बसंत पंचमी पे फॉर्म नहीं आया बीएचयू का। इसका एक ही इंडिकेशन है बच्चों कि अब सीयूसीटी होने जा रहा है। जैसे लास्ट ईयर भी बच्चों बसंत पंचमी में फॉर्म नहीं आया था, क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर भी अंदेशा था सीयूसीटी होने का, तो उन्होंने अपना फॉर्म को डिले कर दिया है। ठीक है, तो अब सीयूसीटी होने जा रहा है, मिनिस्ट्री ने भी ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया है। तो इस बार का सीयूसीटी होने जा रहा है बच्चों, एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा जो आपको देना होगा और इस एग्जाम को देके आप बड़े बड़े जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, बीएचयू, डीयू, जेएनयू जैसे एग्जाम में, उसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेस में। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अभी कंफर्म हम नहीं है कि होगा या नहीं होगा, बट बीए, बीएससी, बीकॉम इन सब कोर्सेस के लिए आप कर सकते हैं। इस एग्जाम को देना होगा आपको। अब से इस साल से ये इंप्लीमेंट होने जा रहा है। तो सर ये जब होने जा रहा है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, कब एग्जाम होगा, कब फॉर्म आ गया, बता दीजिए। मैं बहुत बेचैन आत्मा हूं, मेरे अंदर एकदम बेचैनी घेर लेता है। जैसे ही कुछ सुनता हूं तो मुझे एकदम अपने अंदर कंट्रोल ही नहीं होता है। तो हमने आपको बेटा पहले ही एक वीडियो बना के बताया था कि सीयूसीटी क्या है, उसकी सारी डिटेल आपको हमने बताई थी, समझाई थी। इस वीडियो को आप जाके देख लीजिएगा। क्या एलिजिबिलिटी है, पैटर्न है, सिलेबस है, यूजीसी की क्या गाइडलाइन है, सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में है। प्लेलिस्ट में जाके सीयूसीटी नाम का फोल्डर है, उसको देख लीजिएगा। नहीं तो आई बटन में भी मैं डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा। अब थोड़ा बात कर लेते हैं, सर कब आएगा फॉर्म, बता दीजिए। तो देखो ऑफिशियली अभी कोई अपडेट नहीं है, बट बहुत सारे मीडिया हाउसेस से सोर्सेस से खबर है, मीडिया हाउसेस के सोर्सेस से खबर है कि ऑलमोस्ट 1 हफ्ते में मिनिस्ट्री इसको डिस्क्लोज करने वाली है कि इसका कैसे होगा एग्जाम, क्या पैटर्न होगा। जैसे ही आएगा बच्चों, उसको समझना बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी चैनल पे सब कुछ सिंपलर वे में वीडियो को बना के बताया जाएगा मेरे द्वारा। ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए। तो मतलब हम ये मान के चल रहे हैं बच्चों कि 1 वीक में, मतलब 7 से 10 दिनों के अंदर अपडेट आ जाने की उम्मीद हम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हम मान के चलते हैं 25 फरवरी। ठीक है, 25 फरवरी से पहले हमको अपडेट आ जाएगा कि क्या सीयूसीटी होना है तो क्या होना है, नहीं होना है। ठीक है, मार्च में हम ये मान के चलते हैं बच्चों कि मार्च में जो होगा उसका फॉर्म आने की उम्मीद करते हैं हम। ठीक है, और जून या जुलाई में, मई या जून में हम मान के चल रहे हैं इसका एग्जाम होने का। क्यों, ये मैं बात किस फैक्ट पे कह रहा हूं, इसको मैं अभी आर्टिकल आपको दिखाऊंगा, उसके सामने पढ़ के इंटरप्रिटेट करूंगा, समझाऊंगा। इसके लिए वीडियो को पूरा देखना होगा। ठीक है, समझो बातों को। थोड़ी जानकारी, कहते हैं ना अधजल गगरी छलकत जाए, तो थोड़ी जानकारी लोगे, अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। ठीक है, और अगर आप सीयूसीटी या बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का सपना देख रहे हैं तो बेसिक शिक्षा आपके लिए लेके आया है फ्री क्लासेस, जो कि मंडे टू सैटरडे, संडे को भी हम क्लासेस लेते हैं, बड़े बड़े क्लासेस लेते हैं। रेगुलर आपकी चलती है 5 बजे से शाम के 10 बजे तक क्लासेस चलती हैं। आप देखिएगा, अभी भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दिखने को मिलेगा आपको। एक्सपीरियंस फैकल्टीज जो कि ऑनलाइन टीचिंग में महारथी हैं, जिन्होंने रैंक 2, अंडर 10 रैंक प्रोड्यूस करा है, वो सारे रैंक 1 प्रोड्यूस करा है, वो सारे टीचर्स आपको यहां पे पढ़ा रहे हैं बच्चों, और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में, डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बीए, बीएससी मैथ, बीएससी बायोलॉजी, एलएलबी, बीएलएलबी, बीएससी एग्रीकल्चर, बीकॉम, इनमें से किसी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं या इनमें से किसी कोर्स में आप इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का सपना रखते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके लिए यह वरदान होगा चैनल, क्योंकि इसमें कंप्लीट फ्री लाइव क्लासेस कराई जाती हैं बच्चों। लाइव आपको क्लास होती है, ऐसा नहीं रिकॉर्डेड फॉर्म में, आपसे लाइव इंटरेक्ट किया जाता है, डिटेल में थ्योरी को पढ़ाया जाता है। बाइलिंगुअल क्लास होती है, हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके, ताकि आपके दिमाग का विकास हो और आप चीजों को ज्यादा ब्रॉडर एस्पेक्टिव में सोच पाए। एक्सपीरियंस फैकल्टी जैसा हमने बताया, और एमसीक्यू सेशंस हम रेगुलर लेते रहते हैं जब भी चैप्टर्स खत्म हो जाते हैं। बस आपको करना क्या है, इस नंबर को सेव करना है अपने मोबाइल में, बेसिक शिक्षा के नाम से। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना नाम और कोर्स लिख के हमें
व्हाट्सएप कर देना है और आपको हमारे व्हाट्सएप स्टेटस पे मंडे टू मंडे या संडे टू संडे आपको शेड्यूल रिलीज कर दिया जाएगा पूरे वीक का, आप उसको देख लिया करेंगे। बाकी आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम से भी वो चीज प्राप्त हो सकती है और आप चाहें तो हमारे क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम से भी या कम्युनिटी पोस्ट से भी देख सकते हैं। ये सारी जगह पे आपको मिल जाता है, बट व्हाट्सएप सेव कर लेंगे वो ज्यादा कन्वीनियंट होगा। अब देखिए बच्चों, ये एक टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल हमने वीडियो में आपको समझाया था कि ऑलमोस्ट नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीक कह के आ रहा है, बट इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और इसको आपको इंटरप्रिटेट करके समझाएंगे कि आखिर ये है क्या और कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो ये देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, ठीक है, मेरा लिखा हुआ नहीं है। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, एक एक चीज को समझते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, द फर्स्ट CUCT फॉर एडमिशन टू 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज विल बी हेल्ड इन 13 लैंग्वेजेस बिटवीन जून एंड जुलाई। देखिए यहीं पे लिखा हुआ है बच्चों कि जून और जुलाई में आपका ये होने की प्रोबेबिलिटी है। मोस्टली जून के मिड जून के 20 जून के बाद ही एग्जाम होने की प्रोबेबिलिटी हो रही है, ऐसा जहां तक अभी तक पता चल पा रहा है बच्चों। ठीक है, तो देखिए उसके बाद अगर हम बात करेंगे क्या लिखा है, द एग्जाम बीइंग हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम विल बी बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग सीनियर सेकेंडरी सिलेबस फॉर वेरियस बोर्ड। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विल इश्यू नोटिफिकेशन फॉर CUCT नेक्स्ट वीक। ठीक है, 11th-12th का ही सिलेबस होगा, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा। देखो एप्टीट्यूड इंट्रोड्यूस करने का मतलब आपके दिमाग के विकास को चेक करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। वो किसी कॉलेज का या किसी ग्रेड का सिलेबस नहीं होता है, ठीक है, कि 10 में पढ़ाया जाता है 11 में, वो हर बच्चे को पढ़ना चाहिए। तो रीजनिंग, बेसिक मैथ, बेसिक इंग्लिश, ये सबको आनी चाहिए, इसलिए उसको ऐड किया गया है। बाकी ऐसा नहीं कि आप आर्ट्स हो तो आप में BSc मैथ के टॉपिक पूछ दिए जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कि आप ह्यूमैनिटीज से हो तो आपको ऐसा पूछ दिया जाएगा कि कुछ डिटेल में हिस्ट्री का टॉपिक पूछ दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आएगा तो जनरल जी के, ऐसी चीजें होंगी। ठीक है, Dates and details are likely to be announced by end of next week. ठीक है, the expert committee of UGC is finalizing the details and ministry is also coordinating with all 42 central universities, said a senior ministry official. पहले मैं ये आपको डेट दिखा दूं ताकि ये ना लगे कि बहुत ज्यादा ही पुराना है बच्चों, ताकि इस चीज के लिए आप कंफर्म हो। इसमें शायद डेट नहीं लिखा है इसका, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, डेट नहीं लिखा है, किस डेट का आर्टिकल है, ठीक है, बट कोई बात नहीं। बट ये लेटेस्ट आर्टिकल है बच्चों, अभी तक का टाइम्स ऑफ इंडिया का, इसके बाद का कोई अभी आर्टिकल नहीं आया है। ठीक है, तो ये देखो बच्चों, ये यूनिवर्सिटीज होने वाली है, JNU, DU, BHU, विश्व भारती, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, ये सारे हैं। ठीक है, देखिए डेट्स आपका जो है 4 फरवरी लिखा हुआ है। ठीक है, डेट्स आपका 4 फरवरी देखिए यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, आप यहां देख सकते हैं 4 फरवरी लिखा हुआ है, तो बहुत पुराना भी नहीं है। ठीक है, अभी इसके बाद से अपडेट नहीं आया है। ठीक है, तो यही आपके पास अभी लेटेस्ट अपडेट है। अगर आप जानना चाहते हो तो इसके बेसिस पे मैं इंटरप्रिटेट करके बता रहा हूं। ठीक है, और देखिए आगे क्या है इसके बारे में, 13 लैंग्वेजेस में होगा बच्चों, ये चीज इजी आपको पता है। कौन कौन सा लैंग्वेज होगा, असमीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये लैंग्वेजेस होंगे। ठीक है बच्चों, अब ये सबसे पहले बात है कि देखिए यहां पे जो सिलेबस के बारे में इन्होंने बात किया है, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए कैसे बताता हूं। As was first reported by Times of India, the 60-minute common aptitude test, which has to be taken by all aspirants, will comprise of 50 question, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 15 क्वेश्चन, वर्बल एबिलिटी 10 क्वेश्चन, क्वांट 10 क्वेश्चन, लॉजिकल एनालिटिक 10 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस ICT 5 क्वेश्चन, एंड 2 आवर डोमेन स्पेसिफिक विल हैव 30 क्वेश्चन फ्रॉम द चूजन सब्जेक्ट। ये इन्होंने एक रफली सिलेबस देने की कोशिश की, इनका क्या सोर्स है नहीं पता है, बट मैं तुम्हें बता रहा हूं ये स्पेसिफाइड नहीं है पूरी तरीके से, बट 2 डोमेन में होगा, ये तो ऑलमोस्ट तय है। ठीक है, पहला डोमेन जो होगा वो एप्टीट्यूड होगा, जिसमें रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ, इतना बेसिक तुम समझो, हल्का फुल्का जीके। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो होगा डोमेन स्पेसिफिक। डोमेन स्पेसिफिक का मतलब समझो जो तुम्हारे 11th-12th में टॉपिक है, मतलब आर्ट्स वालों के लिए ह्यूमैनिटीज का टॉपिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब टॉपिक हो गए। ठीक है, आर्ट्स सोशल दोनों के लिए। BSc मैथ बायो के लिए क्या हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या तो बायो। एग्रीकल्चर वालों के लिए क्या हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, साथ में तुम एग्रीकल्चर के साथ साथ रीजनिंग भी पढ़ लो तो वो भी बेहतर है। ठीक है, तो ये मान के चल रहे हैं। ठीक है, बट जो मैंने सिलेबस बनाया उसके हिसाब से पढ़ो, तुम्हें फायदा होगा। एग्जैक्ट मत अभी जाओ कि कौन सा क्वेश्चन कितना आएगा, ठीक है, इस पे अभी डिटेलिंग मत जाओ, तुम्हारे लिए नुकसान होगा। 10 दिन रुक जाओगे तुम्हें आसानी से आ जाएगा, बस 10 दिन रुकने का मतलब ये नहीं है कि 10 दिन पढ़ाई ना करें। ठीक है,
10 दिन रुकने का मतलब ये नहीं कि 10 दिन पढ़ाई ना करें, पढ़ाई करना है, बट अपना पहले 12th वाला जो पोर्शन का टॉपिक है उसको पढ़ेंगे, साथ में मैथ्स रीजनिंग सबको पढ़ना है, इंग्लिश सबको, ये 3 सब्जेक्ट सबको पढ़ना है, ये चीज अब तुम जान जाओ, ठीक है। बाकी क्लैरिटी और धीरे धीरे आ जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं, देयर विल बी नो गैप बिटवीन एप्टीट्यूड एंड डोमेन टेस्ट, ईच करेक्ट रिस्पॉन्स विल बी अवॉर्डेड फॉर 4 मार्क्स, इनकरेक्ट विल बी गिवन 1 नेगेटिव, ठीक है। मतलब आपका 2 घंटे का ये तो 3 घंटे का एग्जाम होने की उम्मीद है, ठीक है। आपका टोटल 150 क्वेश्चन होने की उम्मीद है, ठीक है। 4 + 4 मार्क्स -1 मार्क्स होने की उम्मीद है। ये एक कंक्लूसिव डिसीजन यहां से आप ले सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसको कंफर्म आप मत मानिए, मैं भी कहता हूं, बट आप अपनी तैयारी को क्यों रोकेंगे बच्चों? तैयारी आप हमारे साथ करिए, जो हम लोग डिटेल में हमारी एक्सपीरियंस फैकल्टी पढ़ा रही है उससे आप बेनिफिट लीजिए, ठीक है। उससे बेनिफिट लेने के लिए इस नंबर पे बस आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है, नाम और कोर्स लिख के, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि डेली आपको क्लास जो आए उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आप डेली क्लास करो, पढ़ाई करो, ताकि बाद में ये ना आपको पछतावा हो कि अरे यार अब पढ़ाई कर रहा हूं, सिलेबस तो इतना ज्यादा है। तो पहले से पढ़ोगे, पहले से जिनकी प्लानिंग होती है, ठीक है, कहते हैं ना कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो अभी से प्लानिंग चालू कर दो, तुम्हारे लिए ये बेनिफिशियल होगा। एक मोटा मोटी हमने डेट आपको बता दिया कि ठीक है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपका जो फॉर्म है वो फेब एंड तक आ जाएगा, फेब एंड तक। एग्जाम जो है वो मान के चल रहे हैं हम जून से जुलाई के बीच में आ जाएगा, जो कि हम मान के चल रहे हैं 20 जून के बाद ही होगा। अगर जून में भी होगा तो 20 जून के बाद ही होगा, ठीक है। और फेब एंड तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। फॉर्म का हम मान के चल रहे हैं मार्च तक फॉर्म आने की उम्मीद है, ठीक है। ये एक इनपुट्स है न्यूज के सोर्सेस के बेसिस पे, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये 100% कंक्लूसिव सत्य है, बट तुम्हारे जो सवाल है इतने ज्यादा हमें आ रहे थे, तो ये वीडियो बनाने पर हमें मजबूर कर दिए आपके सवाल। तो कोई बात नहीं है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अपनी पढ़ाई करते रहिए, इन डेट से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको सिर्फ तैयारी करना है। अगर आप बीएससी के हो तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो पढ़ना है, बीए हो तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, मैथ, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। बाकी जो भी इस चैनल पे पढ़ाया जा रहा है, जैसे आप शेड्यूल अगर देखोगे, मैं आपको दिखा देता, ठीक है। तो शेड्यूल में क्या होता है बच्चों की पूरी डिटेल में आपको एक एक चीज रहती है, जिसमें हम लोग बताते हैं कि देखिए आपको एक एक चीज को समझाया जाता है। जैसे मैं आपको दिखाई देता हूं, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। कि देखिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए ऐसे शेड्यूल रिलीज करते हैं, ठीक है। अब इस शेड्यूल में देखो यहां कोर्स का नाम लिखा हुआ है। तुम जो भी कोर्स की तैयारी कर रहे हो, तुम बीएससी मैथ का, तो तुम देख लो कि तुम्हारे लिए कौन सी क्लास होने वाली है, किस टीचर की होने वाली है, ठीक है। तो ये तुम अपना कोर्स देख लो, कोर्स के अकॉर्डिंग तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारी क्लास कब है वीक में, और वो पढ़ो। अभी तुम बेसिक शिक्षा पे पूरी तरीके से भरोसा करके पढ़ो। जो भी सिलेबस ऐड किए जाएंगे नहीं होंगे वो सारे यहां पे कवर करा दिए जाएंगे, ये 100% गारंटी है बच्चों, क्योंकि 4 से 5 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं और मैंने 1000+ सिलेक्शन दिए हैं, तो मुझे पता है किस तरीके से पढ़ाना है। कम से कम समय में भी ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ाने का मेरे पास एक्सपर्टीज है। तो वो चीज मैं आपको बता रहा हूं बच्चों। ये आप सिलेबस इसको देखिए, आपका शेड्यूल को, अपने कोर्स को देखिए, उसके हिसाब से अपने टाइमिंग को नोट कर लीजिए और पूरे वीक पढ़ाई करिए। नेक्स्ट वीक का आपको संडे को शेड्यूल पड़ जाएगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, तब तक अपने मन लगा के पढ़िए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट कर देना तुम्हारी और क्या क्वेरीज है, किस कोर्स से तुम हो और किस स्टेट से, जरूर कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।